हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस है और आज के वीडियो में सभी 1 to 6 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस में टेस्ट्स फॉर पैरेलल लाइंस का यूज करेंगे। क्वेश्चन में अगर दो लाइंस हमें पैरेलल गिवन होंगे तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का यूज करेंगे, और अगर क्वेश्चन में हमें दो लाइंस पैरेलल प्रूव करने के लिए बोला होगा तो हम टेस्ट्स फॉर पैरेलल लाइंस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का और टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस का थोड़ा रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2.2 के एग्जांपल्स करेंगे। चलो रिवीजन करते हैं। पहले प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का यूज कब करना होता है? जब गिवन दो लाइंस पैरेलल होती है। इफ लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M and line N is their transversal, then we can use properties of parallel lines. अब इसमें तीन प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स और तीसरी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इफ line L parallel to line M, then corresponding angles are congruent. Angle A congruent to angle B. तो corresponding angles की प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो फिर उनके corresponding angles congruent होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी भी corresponding angles के प्रॉपर्टीज ऐसी ही है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो फिर उनके अल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इफ लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, देन एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। तीसरी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो फिर इंटीरियर एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है। इफ लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, देन देयर इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी इंटीरियर एंगल्स की सम हम 180 डिग्री ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमें दो लाइंस पैरेलल गिवन है तो फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का यूज करके एग्जांपल्स करेंगे। अब ये प्रॉपर्टीज को हम उल्टा कर देंगे तो फिर टेस्ट बन जाती है। टेस्ट्स फॉर पैरेलल लाइंस। और टेस्ट का यूज हमें कब करना होता है? जब हमें दो लाइंस पैरेलल प्रूव करने होते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें लाइन L पैरेलल टू लाइन M प्रूव करने के लिए बोला तब हम टेस्ट यूज करके लाइंस पैरेलल प्रूव करते हैं। इसमें भी तीन टेस्ट है: करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट, अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, इंटीरियर एंगल्स टेस्ट। तो देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट हमें क्या बताती है? इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन लाइंस आर पैरेलल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हम ये लाइंस पैरेलल ले सकते हैं। इसे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट बोलते हैं। अल्टरनेट एंगल टेस्ट भी करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट जैसा ही है। अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। इफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन लाइंस आर पैरेलल। अगर एंगल B और एंगल C कॉन्ग्रुएंट है, यानी अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर हम ये लाइंस पैरेलल ले सकते हैं और उसे अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट कहते हैं। और तीसरा टेस्ट इंटीरियर एंगल्स टेस्ट। इफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन लाइंस आर पैरेलल, यानी अगर इंटीरियर एंगल्स की सम 180 डिग्री है तो फिर हम लाइंस पैरेलल ले सकते हैं। इफ एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 मिलेगा देन वी कैन से दैट दिस टू लाइंस आर पैरेलल, और इसे इंटीरियर एंगल्स टेस्ट कहते हैं। तो इस तरह से जब भी हमें लाइंस पैरेलल प्रूव करने के लिए बोला जाएगा तब हम इन तीनों में से कोई ना कोई एक टेस्ट यूज करके लाइंस पैरेलल प्रूव करेंगे। चलो प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन 1। इन फिगर एंगल Y 108 डिग्री, एंगल X 71 डिग्री आर द लाइंस M एंड N पैरेलल जस्टिफाई। तो यहां पर हमें दो लाइंस और उनकी एक ट्रांसवर्सल दिया है और एंगल X और एंगल Y का मेजर दिया है, और ये दोनों एंगल्स का मेजर ऑब्जर्व करके हमें ये दो लाइंस पैरेलल है कि नहीं ये डिसाइड करना है। अब यहां पर ये जो दो एंगल्स है ये इंटीरियर एंगल्स है।
तो इंटीरियर एंगल्स का टेस्ट क्या है? अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे यानी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री मिलेगा, तब हम कह सकते हैं दिस टू लाइंस आर पैरेलल। अब यहां पर इंटीरियर एंगल का सम 180 मिलेगा क्या? एक एंगल 108 डिग्री है और दूसरा एंगल 71 डिग्री है। सम 8 + 1 9, 0 + 7 7 और 1 एज इट इज, तो सम हमें 179 मिल रहा है। इसका मतलब सम इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इंटीरियर एंगल की सम 180 नहीं आ रही है। इसका मतलब ये इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री नहीं है, और इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री नहीं है इसका मतलब लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो यहां पर हमें आंसर मिलेगा द लाइंस यम एंड यन आर नॉट पैरेलल। चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 1 के आंसर में पहले हम गिवन एंगल्स को मेंशन करेंगे। एंगल x इज इक्वल टू 71 डिग्री एंड एंगल y इज इक्वल टू 108 डिग्री। उसके बाद ये दोनों एंगल्स की सम फाइंड करेंगे। एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 71 डिग्री प्लस 108 डिग्री। अब ये दोनों एंगल की सम आती है 179 डिग्री। दैट मीन्स एंगल x प्लस एंगल y इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल्स की सम 180 नहीं है, इसका मतलब these interior angles are not supplementary. Therefore, the interior angles are not supplementary. और इंटर एंगल सप्लीमेंट्री नहीं है, इसका मतलब लाइन्स यम एंड यन आर नॉट पैरेलल। देयरफॉर lines m and n are not parallel. इसके बाद क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2, इन फिगर इफ एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी देन प्रूव दैट लाइन यल पैरेलल टू लाइन यम। अब यहां पर हमें ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, एंगल ए और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट, और ये दो लाइंस हमें पैरेलल प्रूव करनी है। तो जब हमें लाइंस पैरेलल प्रूव करनी होती है तो कोई ना कोई टेस्ट हमें यूज करनी पड़ती है। अब यहां पर ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है और दोनों अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट क्या बताती है? इफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन लाइंस आर पैरेलल। तो यहां पर हमें ये दो लाइंस पैरेलल मिलेंगे। बाय विच टेस्ट? अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 2 के आंसर में सबसे पहले हम गिवन टू प्रूव लिखेंगे। गिवन इज एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी और टू प्रूव लाइन यल पैरेलल टू लाइन यम। ये दो लाइंस पैरेलल है करके हमें प्रूव करना है। अब यहां पर हमें कोई ना कोई टेस्ट यूज करना पड़ेगा। ये जो एंगल ए और एंगल बी है ये अल्टरनेट एंगल्स है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स कैसे भी हो, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो, अगर वो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हम कह सकते हैं ये लाइंस पैरेलल है। तो आंसर में हम सबसे पहले मेंशन करेंगे एंगल ए एंड एंगल बी अल्टरनेट एंगल्स है और वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर दीज टू लाइंस आर पैरेलल। देखो प्रूफ, तो जब हमें प्रूव करना होता है तो आंसर को हम या तो प्रूफ कह सकते हैं या सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो यहां पर हम प्रूफ कहेंगे एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। रीजन गिवन, देयरफॉर लाइन यल पैरेलल टू लाइन यम। ये दोनों लाइंस हमें पैरेलल मिल गए। कौन सा टेस्ट का यूज करके? अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। तो हमने रीजन में लिख दिया अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। तो इस तरह से हमें दो लाइंस पैरेलल मिल गए। इसके बाद क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3, इन फिगर इफ एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी एंड एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई देन प्रूव दैट लाइन यल पैरेलल टू लाइन यन। यहां पर हमें लाइन यल पैरेलल टू लाइन यन हमें प्रूव करना है। ये फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन हमें पैरेलल प्रूव करना है। देखो गिवन क्या है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, और ए और बी ये दो एंगल्स, ये पहले वाले जो दो लाइन है लाइन यल और लाइन यम, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है,
इसका मतलब ये पहले वाले दो लाइन्स हमें पैरेलल मिल जाएंगे, यानी हमें लाइन यल पैरेलल टू लाइन एम मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरा गिवन क्या है, एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, और एक्स और वाई ये जो सेकंड और थर्ड लाइन है इनके अल्टरनेट एंगल से, लाइन यम और लाइन एन के अल्टरनेट एंगल से, और अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये सेकंड लाइन थर्ड लाइन को पैरेलल मिल जाएगी, यानी हमें लाइन यम पैरेलल टू लाइन एन मिलेगा। तो ये फर्स्ट गिवन का यूज करके ये जो फर्स्ट लाइन है ये सेकंड लाइन को पैरेलल मिला, और ये जो सेकंड गिवन है इसका यूज करके सेकंड लाइन थर्ड लाइन को पैरेलल मिला। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को पैरेलल और सेकंड लाइन थर्ड लाइन को पैरेलल, इसका मतलब फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन को पैरेलल हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से लास्ट में हमें आंसर मिलेगा लाइन यल पैरेलल टू लाइन एन, फर्स्ट लाइन पैरेलल टू थर्ड लाइन। चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 3 के आंसर में सबसे पहले हम गिवन और टू प्रूव लिखेंगे। गिवन एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी एंड एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। टू प्रूव लाइन यल पैरेलल टू लाइन एन। तो यहां पर एंगल ए और एंगल बी जो है ये पहले वाले जो दो लाइन से लाइन यल और यम इनके करस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये पहला गिवन यूज करके हम ये दो लाइंस पैरेलल मिल जाएंगे। तो सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ लाइंस यल एंड यम, एंड एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी गिवन, देयरफॉर लाइन यल पैरेलल टू लाइन यम, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। तो इस तरह से हमें यह पहला स्टेटमेंट मिल गया। अब दूसरा गिवन यूज करेंगे। सेकंड गिवन इज एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, और ये एक्स और वाई जो है ये अल्टरनेट एंगल्स है, ये सेकंड और थर्ड लाइन के, लाइन यम और लाइन एन के। तो ये अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें ये दो लाइंस भी पैरेलल मिल जाएंगे बाय अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। तो देखो आगे का पार्ट लिखते हैं आंसर का। एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर अल्टरनेट एंगल्स ऑफ लाइंस यम एंड एन, एंड एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई गिवन, देयरफॉर लाइन यम पैरेलल टू लाइन एन, रीजन अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। स्टेटमेंट 2, ये अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए सेकंड और थर्ड लाइन भी हमें पैरेलल मिल गई। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू सेकंड लाइन, और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकंड लाइन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन। तो फर्स्ट सेकंड को पैरेलल है, सेकंड थर्ड को पैरेलल है, इसका मतलब फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन को पैरेलल हो जाएगी। सो लास्ट में हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन एन, और यही हमें प्रूव करना है। इसके बाद क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4, इन फिगर इफ रे बी ए पैरेलल टू रे डी ई, एंगल सी 50 डिग्री एंड एंगल डी 100 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। तो यहां पर हमें गिवन डाटा क्या है, रे बी ए पैरेलल टू रे डी ई, ये दोनों रेज पैरेलल है, एंगल सी 50 डिग्री, एंगल डी 100 डिग्री, और ये गिवन डाटा यूज करके हमें एंगल ए बी सी फाइंड करना है। मीन्स दिस एंगल वी हैव टू फाइंड एंगल ए बी सी, और ये एंगल ए बी सी फाइंड करने के लिए यहां पर हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहां पर हिंट दिया है, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू लाइन ए बी। तो देखो कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट सी में से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा पैरेलल टू लाइन बी ए। तो यहां पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, थ्रू पॉइंट सी एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस लाइन इज लाइन पी क्यू एंड विच इज पैरेलल टू लाइन बी ए। अब देखो ये जो कंस्ट्रक्शन हमने किया इसका यूज करके हम एंगल एबीसी कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां पर ये जो रे बी ए है ये रे डी को पैरेलल दिया है अकॉर्डिंग टू गिवन, उसके साथ साथ रे बी ए जो है लाइन पी क्यू को भी पैरेलल है, वैसा हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो ये रे बी ए डी को भी पैरेलल है, रे बी ए पी क्यू को भी पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हो जाएंगे, ये रे डी ई और ये लाइन पी क्यू दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अब ये पैरेलल लाइंस की ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, लाइन डी सी
ट्रांसवर्सल हो जाएगी। फिर ये एंगल ई डी सी, दिस एंगल, और ये पूरा एंगल डी सी पी, ये पूरा एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। और दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो फिर ये अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये एंगल 100 है तो ये पूरा एंगल डी सी पी, ये पूरा एंगल भी 100 डिग्री हो जाएगा। तो ये पूरे एंगल में से इधर वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री दिया है, तो फिर इधर वाला ये जो रिमेनिंग एंगल है ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50, यानी ये भी 50 हो जाएगा। ओके, तो ये एंगल हमें 50 डिग्री मिल गया। अब इसका यूज करके हम एंगल ए बी सी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अब देखो ये रे बी ए जो है ये लाइन पी क्यू को पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्शन किया है, और ये दोनों पैरेलल लाइंस का बी सी ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ओके, अब ये एंगल ए बी सी जो हमें फाइंड करना है और ये एंगल जो हमें मिला है 50 डिग्री बी सी पी, ये दोनों कैसे एंगल से? ये इंटीरियर एंगल से। ये दोनों पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल बीसी के ये दोनों इंटीरियर एंगल से। और अगर लाइंस पैरेलल है तो फिर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इंटीरियर एंगल की सम 180 डिग्री होती है। अब ये दोनों की सम 180 है और उसमें से एक एंगल 50 है, तो दूसरा एंगल कितना होगा? 180 में से 50 माइनस करना पड़ेगा, यानी 180 माइनस 50 यानी ये दूसरा एंगल 130 आ जाएगा। तो इस तरह से एंगल एबीसी कितना मिलेगा? 130 डिग्री। चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 4 के आंसर में गिवन डाटा यूज करके हमें एंगल एबीसी का मेजर फाइंड करना है, और उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया थ्रू पॉइंट सी लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन ए बी। और ये कंस्ट्रक्शन हमने यहां पर आंसर में भी लिख लिया, थ्रू पॉइंट सी ड्रॉ लाइन पी क्यू पैरेलल टू रे बी ए। सोल्यूशन, अब देखो सोल्यूशन में हम पहले रे बी ए पैरेलल टू रे डी लिखेंगे, इक्वेशन 1। उसके बाद रे बी ए पैरेलल टू लाइन पी क्यू, इक्वेशन 2। फिर इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके हमें रे डी ई पैरेलल टू लाइन पी क्यू मिलेगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल मिलेंगे। फिर उनका ये ट्रांसवर्सल हम लेंगे डी सी, फिर ये डी सी ट्रांसवर्सल यूज करके हमें अल्टरनेट एंगल्स इक्वल मिल जाएंगे। एक एंगल 100 है तो दूसरा एंगल भी हमें 100 मिल जाएगा। फिर ये 100 में से 50 माइनस करके ये एंगल हमें 50 मिलेगा, और इसका यूज करके हम इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट यूज करके एंगल एबीसी फाइंड करने वाले। तो आंसर में सबसे पहले रे बी ए पैरेलल टू रे डी। सॉल्यूशन, रे बी ए पैरेलल टू रे डी ई। रीजन गिवन इक्वेशन 1। also ray BA parallel to line PQ. Ray BA parallel to line PQ. Reason, construction इक्वेशन 2। अब रे बी ए डी को भी पैरेलल है, रे बी ए पी क्यू को भी पैरेलल है, तो ये डी और पी क्यू भी पैरेलल हो जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2 we will get ray DE parallel to line PQ, और ये DE और PQ ये पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल कौन सा लेंगे? DC, एंड लाइन DC इज ट्रांसवर्सल, और इस ट्रांसवर्सल के कारण हमें अल्टरनेट एंगल्स इक्वल मिलेंगे। कौन से अल्टरनेट एंगल्स? एंगल EDC एंड एंगल DCP, ये अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। देयरफॉर एंगल DCP is congruent to angle EDC। अब इसमें से EDC का मेजर 100 है, तो DCP भी कितना मिलेगा? 100, एंड देयरफॉर एंगल DCP is equal to 100 डिग्री। रीजन, बिकॉज एंगल EDC is also 100। ओके, अब ये जो DCP एंगल हमें मिला 100, अब इसको हम दो एंगल्स के एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे, एंगल DCB प्लस एंगल BCP। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, नाउ दैट एंगल DCP, दिस एंगल
इज इक्वल टू एडिशन ऑफ टू एंगल्स, दैट इज एंगल DCB प्लस एंगल BCP। देयरफॉर DCP 100 है, इज इक्वल टू ये DCB भी हमें 50 डिग्री दिया है, प्लस ये एंगल BCP हम फाइंड करेंगे। अब ये 50 इधर माइनस करेंगे तो BCP इज इक्वल टू हमें 100 माइनस 50 यानी 50 मिलेगा। देयरफॉर एंगल BCP इज इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 50 डिग्री, एंड देयरफॉर एंगल BCP इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, तो ये एंगल BCP हमें 50 डिग्री मिल गया। अब इसका यूज करके हम एंगल ABC फाइंड करने वाले हैं, तो उसके लिए रे BA पैरेलल टू लाइन PQ का यूज करेंगे और ट्रांसवर्सल कौन सी लेंगे, BC। तो ये इंटीरियर एंगल्स हम सप्लीमेंट्री ले सकते हैं। नाउ रे BA पैरेलल टू लाइन PQ, रीजन कंस्ट्रक्शन, and line BC is transversal. Line BC is transversal. Therefore, interior angles supplementary लेंगे, that is angle ABC plus angle BCP is equal to 180 degree. Reason interior angles. Therefore, एंगल ABC प्लस BCP हमें मिला है, कितना मिला है, 50 डिग्री, इज इक्वल टू 180, एंड देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, एंड देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन आएगा 130 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5, इन फिगर रे AE पैरेलल टू रे BD, रे AF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB एंड रे BC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD, प्रूव दैट लाइन AF इज पैरेलल टू लाइन BC। तो ये गिवन डाटा यूज करके हमें लाइन AF इज पैरेलल टू लाइन BC प्रूव करना है। लाइन AF इज पैरेलल टू लाइन BC। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल प्रूव करने के लिए हम इनके अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। दिस एंगल FAB एंड दिस एंगल ABC, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो फिर हमें ये लाइंस पैरेलल मिल जाएंगी। अब ये अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे मिलेंगे, तो देखो उसके लिए हम गिवन का यूज करेंगे। गिवन में शुरू में क्या दिया है, रे AE इज पैरेलल टू रे BD, दिस रे AE इज पैरेलल टू रे BD, ये दोनों रेज पैरेलल दिए हैं। अब उनका हम ये ट्रांसवर्सल लेंगे, लाइन AB इज ट्रांसवर्सल ऑफ दिस टू पैरेलल रेज। तो दिस एंगल, ये पूरा एंगल EAB और ये पूरा एंगल ABD, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है ये पैरेलल रेज के, और ये पैरेलल रेज होने के कारण ये पूरे अल्टरनेट एंगल जो है वो हमें कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे, यानी एंगल EAB और एंगल ABD इक्वल मिल जाएंगे। अब दूसरा गिवन क्या है, रे AF बाइसेक्ट्स एंगल EAB, ये जो रे AF है वो एंगल EAB को बाइसेक्ट करता है। तो डेफिनेटली ये जो एंगल है, दिस एंगल विल बिकम हाफ ऑफ दिस टोटल एंगल EAB। FAB एंगल जो है वो टोटल EAB का हाफ हो जाएगा। और इधर भी हमें दिया है रे BC बाइसेक्ट्स एंगल ABD, ये जो रे BC है वो एंगल ABD को बाइसेक्ट करता है। तो ये जो इधर का एंगल है, दिस विल बिकम हाफ ऑफ दिस टोटल एंगल ABD। अब देखो ये पूरे एंगल जो है EAB और ABD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो डेफिनेटली उनके हाफ ऑफ एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमें लास्ट में ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे, और ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिलने के बाद हम क्या कह सकते हैं, लाइन AF इज पैरेलल टू लाइन BC अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। तो इस तरह से यहां पर हमें लाइन AF पैरेलल टू लाइन BC प्रूव करने के लिए हम लास्ट में अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट यूज करेंगे। चलो आंसर लिखते हैं।
क्वेश्चन 5 के आंसर में सबसे पहले हमने गिवन लिख लिया, रे ए ई पैरेलल टू रे बी डी, रे ए एफ बाइसेक्ट्स एंगल ई ए बी, रे ए एफ बाइसेक्ट्स एंगल ई ए बी, रे बी सी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी डी, रे बी सी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी डी, एंड वी हैव टू प्रूव लाइन ए एफ पैरेलल टू लाइन बी सी, लाइन ए एफ पैरेलल टू लाइन बी सी। तो सबसे पहले ये फर्स्ट गिवन हम यूज करेंगे और ये दोनों बड़े बड़े जो अल्टरनेट एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। उसके लिए ये रे ए ई पैरेलल टू रे बी डी का यूज करेंगे और ट्रांसवर्सल ए बी लेंगे। सॉल्यूशन, रे ए ई पैरेलल टू रे बी डी, this is given, and which is the transversal? Line AB is transversal, and therefore alternate angles हमें congruent मिलेंगे। एंगल EAB congruent एंगल ABD, एंगल EAB is congruent to angle ABD. Reason, alternate angles. अब ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये इक्वल है। देयरफॉर एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। ये एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब इनके हाफ ऑफ एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, एंड देयरफॉर half of angle EAB is equal to half of angle ABD. Suppose this is equation number first. Now, अब ये जो half of angle EAB है, this is half of angle EAB is nothing but angle FAB. Now, half of angle EAB is angle FAB. Reason, because ray AF bisects angle EAB. Because ray AF bisects angle EAB, and suppose this is equation number 2. Similarly, this half of angle ABD will become equal to angle ABC. ये जो पूरा एंगल ABD है इसका हाफ एंगल यानी हम कह सकते हैं एंगल ABC। हाफ ऑफ एंगल ABD is equal to angle ABC. इसका भी रीजन, बिकॉज रे BC bisects angle ABD, because ray BC bisects angle ABD, and suppose this is equation number 3. अब देखो इक्वेशन 1 हमें क्या कहता है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है और ये दोनों एंगल्स हमें इक्वेशन 2 और 3 में आए हैं LHS में। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 वी कैन से दैट द LHS ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 आर इक्वल। इक्वेशन 2 एंड 3 के LHS इक्वल है, तो डेफिनेटली RHS भी हम इक्वल ले सकते हैं। तो फ्रॉम 1 2 3 वी कैन से दैट एंगल FAB इज इक्वल टू एंगल ABC। आगे लिखेंगे, from equation 1 2 and 3 we will get angle FAB is equal to angle ABC, और ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर एंगल FAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, और ये जो एंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गए ये हमें जो लाइंस पैरेलल प्रूव करने हैं उनके अल्टरनेट एंगल से एंगल FAB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC मिला है, और ये दोनों एंगल्स लाइन AF और लाइन BC के
अल्टरनेट एंगल से, तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए, इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल। तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर लाइन AF इज पैरेलल टू लाइन BC, और यही हमें प्रूव करना है। इसका रीजन अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। इसके बाद क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6, अ ट्रांसवर्सल EF ऑफ लाइन AB एंड लाइन CD intersects the lines at point P and Q respectively. Ray PR and ray QS are parallel and bisectors of angle BPQ and angle PQC respectively. Prove that line AB parallel to line CD. तो यहां पर हमें लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD प्रूव करना है, और उसके लिए गिवन क्या क्या है? रे PR एंड रे QS आर पैरेलल। रे PR और रे QS ये दोनों पैरेलल रेज है, और उसमें से रे PR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ। रे PR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ एंड रे QS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQC। रे QS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQC। तो देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हमें प्रूव करने के लिए हम अल्टरनेट एंगल टेस्ट का यूज करेंगे। ये दोनों लाइंस के अल्टरनेट एंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। एंगल BPQ ये पूरा एंगल, और इधर एंगल PQC ये पूरा एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो हमें लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD मिल जाएगा। अब ये अल्टरनेट एंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए देखो, पहला गिवन क्या है? रे PR पैरेलल टू रे QS, ये दोनों रेज पैरेलल है, और ये लाइन EF उनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो ये यहाँ का छोटा एंगल इधर के छोटा एंगल से हमें कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल से पैरेलल रेज के, तो ये छोटे छोटे एंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे। यानी कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे? एंगल RPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQS, ये अल्टरनेट एंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस गिवन पैरेलल रेज। अब इसमें से ये इधर का जो छोटा एंगल है, ये पूरे एंगल BPQ का हाफ एंगल है, क्योंकि ये जो रे PR है एंगल BPQ का बाइसेक्टर है, तो ये जो छोटा एंगल है दिस विल बिकम हाफ ऑफ दिस एंगल BPQ। और इधर भी उसी तरह से है, ये जो छोटा एंगल है PQS, ये एंगल पूरे PQC का हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रे QS है दैट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQC, तो डेफिनेटली ये छोटा एंगल पूरे बड़े एंगल का हाफ हो जाएगा। ओके, अब ये छोटे छोटे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ओके, और ये छोटे छोटे एंगल्स, ये जो बड़े बड़े एंगल्स है उनके हाफ हाफ एंगल्स है, तो हाफ हाफ एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो पूरे पूरे एंगल्स भी हमें कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली ये जो छोटे छोटे एंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गए, उनका यूज करके ये बड़े बड़े अल्टरनेट एंगल जो है BPQ और PQC, ये अल्टरनेट एंगल्स भी हमें कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे, और ये अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिलने के कारण फिर हमें लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD मिल जाएगा। चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 6 के आंसर में लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD हमें प्रूव करना है। लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये पहला गिवन यूज करेंगे, रे PR पैरेलल टू रे QS, और ये ट्रांसवर्सल लाइन EF ट्रांसवर्सल लेके ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट फाइंड करेंगे। एंगल RPQ इज कॉन्ग्रुएंट एंगल PQS। सॉल्यूशन, रे PR पैरेलल टू रे QS, रीजन गिवन, एंड लाइन EF is transversal, and therefore we will get the alternate angles congruent. Angle RPQ is congruent to angle PQS. Angle RPQ is congruent to angle PQS. Reason, alternate angles. अब ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये एंगल्स इक्वल है। देयरफॉर एंगल RPQ
is equal to angle PQS. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब इसमें से एंगल RPQ जो है, एंगल RPQ, दिस इज हाफ ऑफ एंगल BPQ. ये एंगल पूरे एंगल BPQ का हाफ एंगल है. क्यों? क्योंकि ये जो रे PR है एंगल BPQ का बाइसेक्टर है. रे PR बाइसेक्ट्स एंगल BPQ. तो हम आगे कह सकते हैं दिस एंगल इज हाफ ऑफ एंगल BPQ. नाउ ये जो दो इक्वल एंगल्स मिल गए, इसमें से जो पहला एंगल है एंगल RPQ, दिस इज हाफ ऑफ एंगल BPQ. रीजन? बिकॉज रे PR bisects angle BPQ. And suppose this is equation number 2. उसके बाद अब ये इक्वेशन 1 में जो दूसरा एंगल है ये भी हाफ है. दिस एंगल PQS, दिस इज ऑल्सो हाफ ऑफ टोटल एंगल PQC. वाई? बिकॉज दिस रे QS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQC. तो ये जो एंगल है दिस इज ऑल्सो हाफ ऑफ PQC. दिस एंगल PQS is also half of angle PQC. Reason? Because ray QS bisects angle PQC. Suppose this is equation number 3. अब देखो इक्वेशन 2 और 3 के जो LHS में हमें एंगल्स मिले हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ऐसा हमें इक्वेशन 1 बताता है. दिस टू LHS आर इक्वल. अगर ये LHS इक्वल है तो फिर RHS भी हमें इक्वल मिलेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 वी कैन से दैट दिस टू RHS आर इक्वल. सो आगे हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 we will get half of angle BPQ is equal to half of angle PQC. Half of angle BPQ is equal to half of angle PQC. अब दोनों साइड का हाफ ऑफ हम कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एंगल BPQ is equal to एंगल PQC. और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. एंड देयरफॉर एंगल BPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQC. अब ये जो एंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गए, ये देखो हमें जो लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है उनके अल्टरनेट एंगल्स है. हमें कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए? एंगल BPQ ये पूरा एंगल, और दूसरा एंगल PQC ये पूरा एंगल. तो ये एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गए, लाइन AB और लाइन CD के. तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए, इसका मतलब ये लाइंस कैसे हो गए? पैरेलल. तो लास्ट में ये अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए, इसके कारण हम लिख सकते हैं लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD. और यही लाइंस हमें पैरेलल प्रूव करने हैं, तो ये लाइंस हमें पैरेलल मिल गए. रीजन? अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट. अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट. स्टूडेंट्स, इसके साथ ही प्रैक्टिस से 2.2 कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम से 2 का स्टडी करेंगे. थैंक यू.